Good morning, gentlemen, and welcome to all of you in Booster Pack 76। तो सबसे पहले क्वेश्चंस विजिट करते हैं। पहला क्वेश्चंस माध्यिका का है। जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता है, लेकिन बेसिक तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जो एग्जाम्स में ज़रूरत है उसको लेकर बात करेंगे। नेक्स्ट, नंबर सिस्टम के इसने बेहतरीन क्वेश्चंस पूछ रखे हैं इस बार के एनटीपीसी में, यानी 26 के एनटीपीसी में, राइट। लेकिन इसके पहले यदि हम 25 की बात करें तो वहाँ पे उसने टाइम एंड वर्क के और एज वाले क्वेश्चंस बेहतरीन पूछ रखे हैं यदि वहाँ पे। और वहाँ पर मैंने ये बताया था कि इंग्लिश लैंग्वेज का हेल्पिंग वर्ब कैसे काम करता है मैथ्स के सवाल में और रीजनिंग के सवाल में, राइट। तो जब आप पुराने वीडियो देखते हो या फिर सवाल आप 25 के बनाएंगे तो आपको समझ आएगी, राइट। तो इसको भी स्मार्ट अप्रोच में डील करेंगे। और ये एक तीसरा, एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन ले लिया है, थोड़ा मन लगा रहे, राइट। है तो इजी, बट चूंकि शॉर्ट सेशन है तो ज़्यादा क्वेश्चंस है नहीं। तो फिलहाल मेरा तो काम है कि हम क्वेश्चंस नंबर 1 पे आएँ, लेकिन आपका काम ये है कि आप अपने लव्ड वन के साथ शेयर कर सकते हो और उसे इम्प्रेस कर सकते हो, राइट। सो हम माध्य की बात करेंगे। माध्य का मतलब मीन होता है इंग्लिश में, ठीक है। इसी माध्य को आप समानांतर माध्य भी बोल सकते हैं, औसत भी बोल सकते हैं। ये एक ही चीज़ है, राइट। तो कहीं यदि समानांतर माध्य दे दे या औसत दे दे तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल, राइट। तो जो आज तक आप जानते हो, पहले हम थोड़ा-सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसके बारे में हम जिसके बारे में बात करेंगे, तो आप तो फिर वो देखोगे ही, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 1 की बात हम कर रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ पे मैंने ये लिखना, ये सॉल्यूशंस है आपका, ठीक है। आप क्या करते हो जनरली, 20 10 30 होता है, इसका आप हाफ करते हो, यानी 15, 20 38 50 25 करते हो। हाफ ये करना है, जोड़ के हाफ करते हो आप। 15 25 पक्का है कि आगे 35 आ जाएगा, उसके आगे 45 आ जाएगा और उसके आगे 55 आ जाएगा। आप करते थे ये गुना ये गुना ये गुना ये और ये गुना ये और ये गुना ये, और सारे को आप इसको x मानते हो, आप इसको f मानते हो आप, और आप फार्मूला ये वाला लगाते हो, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ, हाँ। तो आपका माध्य आ जाता है आंसर। अच्छी बात है, लाइए आंसर। लेकिन छोड़िए, आपको जो दिल करे वो करना। सुनना, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसने ये बोला कि आंकड़े का माध्य 35 है, तो यहाँ पर आप इक्वल करोगे 35, और 35 इक्वल करके आप यहाँ से फिर इस x को वैल्यू निकालोगे, जो कि x की वैल्यू इसने पूछ रखी है। कितना कैलकुलेटिव होगा आप सोच लो, ठीक है। क्योंकि सिग्मा एफ एक्स एक बार ऊपर में 55x आएगा, एक बार नीचे में x जोड़ के आएगा, और फिर 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या हाल होगा, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं अपनी। तो क्या इसको मिटा लें यार, या इसी पे कर दें। सुनो, इसने क्या बोला कि माध्य 35 है। माध्य जो 35 है, तो 30 40 70/2 35 हम यहाँ पर आए थे, हम इसको बेस मान लेते हैं, राइट। इसको बेस मान लेते हैं कि ये 0 है मेरा। और इधर हम क्या करेंगे, अब 0 है, चूंकि 10 10 का अंतराल है, तो इस डेटा में हम -10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इस डेटा में -20 से मल्टीप्लाई करेंगे। इधर वाली चीजें आपका माइनस में रहेगा। ये यार मिटा लेते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। इंटर ऑप्शंस, इरेजर्स,
ये तो फिर किच-किच हो जाता है। आपको तो पता है ना कि सिग्मा एफ एक्स जो आपका है आप उसे ही निकालना और उसे अब से नहीं निकालना यार, फँस जाओगे। आज से नहीं निकालना। पॉइंटर ऑप्शंस पेन। लो, अब हम सॉल्यूशंस पे जा रहे हैं। आपको मैंने क्या बोला कि इसको मैंने माना है बेस कि ये मेरा 0 है, ठीक है? इसको मैंने ये बोला कि इसको -10 से मल्टीप्लाई करो और इसको -20 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है? तो जब -10 करेंगे तो ये हो जाएगा 330। अभी ठहरना, माइनस का आएगा। अब 49 दूना 98 यानी 980। कैसे कर दिया यार? ये 980 मैंने किया, ठीक है? तो 0, 8 3 11 और 9 3 12, तो ये 1230 आया मेरा माइनस का। अब इस साइड में जाएंगे राइट साइड में, तो राइट साइड में आपका जिस तरह से यहाँ पर -10 से मल्टीप्लाई हुआ था, यहाँ पर +10 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर +20 से मल्टीप्लाई होगा। आपको ये करना है कि जो इस साइड का जितना सम आएगा, इस साइड का उतना ही सम आना चाहिए, जो कि 0 पर इसको पहुँचाने में हेल्प करे, ठीक है? तो 21 दही 210 प्लस का 210, हम माइनस इसलिए कर रहे हैं, अब पता चल जाएगा आपको। 210, तो जब यहाँ पर इसको माइनस करोगे तो 0, 3 में 1 गया 2, अब 12 में ये कर दे क्या रहा है, 0 3 में 1 गया 2, नहीं 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 0, देखो यहाँ पे हो गया ना गलती, कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ ना। 0 8 3 11 का 1 होगा यहाँ पे, और 9 3 12, 1 13, 1310 होगा। 1310 में 210 माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा 1100। 1100 आएगा, मतलब -1100 भी है। तो इस डाटा पे हम क्या पुट करें जो कि +20 से गुना करें तो 1100 आ जाएगा। तो यदि हम यहाँ पे 55 रख दें तो 55 दूना कितना होता है 1100, तो 55 दूना जैसे 1100 आएगा तो ये -1100 था, तो +1100 जैसे आएगा तो ये इसको 0 दे देगा, ठीक है? और ये वाला आपका आंसर है। थोड़ा सा यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करने में दिक्कत हो गया ना, लगता है कि कन्फ्यूजन हो गया है, लेकिन आपको करना क्या है, आपका माध्य 30 40 70/2 यानी 35 यहाँ पर दिया है, आपको इसको बेस मान लेना है 0 और इस साइड का जितना भी प्रोडक्ट होगा इसमें 10 से मल्टीप्लाई -10, इसमें -20, इसमें +10, इसमें +20 से मल्टीप्लाई करना है और इधर का चीज़ और इधर का चीज़ बराबर करके 0 पर पहुँचा देना है। जो डेटा आपको 0 पर पहुँचाने में हेल्प कर दे वही x की वैल्यू हो जाएगी, राइट? तो नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है? करना कैसे है सर, बात कर लेते हैं। 3 धनात्मक पूर्णांक है ए बी सी, ठीक है? एच सी एफ ऑफ ए बी दे रखा है, एच सी ऑफ बी सी दे रखा है, ए सी का दे रखा है और तीनों का एलसीएम दे रखा है। इसने ये बोला कि ये जो है ना मेरा 12x है, बी 36y है और सी 18z है। कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर वाले से मिला के देख लो तुम कि एच सी एफ ऑफ ए बी, तो इस दोनों का एच सी एफ बोला 12, तो सही बात है, 12 से दोनों डिवाइड कर जा रहा है। बी और सी का एच सी एफ बोला है 18, ठीक है, 18 से दोनों डिवाइड कर जा रहा तो 18। और ए सी की यदि बात करें तो 12x और 18x, तो इसका एच सी एफ है 6, ठीक है। अब आगे बोला कि एलसीएम ऑफ ए बी सी। अच्छा एक बात बताओ, ये तीनों का यदि आपको एलसीएम निकालने बोले तो क्या हो जाएगा? आप यही बोलोगे ना कि एलसीएम हो जाएगा 36 एक्स वाई जेड,
36 एक्स वाई जेड यही होगा ना। 36 सबसे कट जाएगा और एक्स वाई जेड सबसे ले लिए एक्स वाई जेड। और इसने ये बोला कि जो एलसीएम ऑफ ए बी सी है वो 1080 है मेरा। लेकिन मेरा कितना आया है? मेरा तो आया है 36 एक्स वाई जेड। तो क्या ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो एक्स वाई इंटू जेड तीनों की जो वैल्यू आएगी वो छत ये 30 आएगा, क्योंकि 36 दिया 108, अरे एक जीरो यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे। अब इसने बोला एक्स वाई जेड एक को प्राइम नंबर है, यानी हिंदी में सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्याएं ऐसी होती है जिनका एचसीएफ एक होना चाहिए। तो आप एक्स वाई जेड में, और वो भी क्या, मतलब युग्मानुसार, मतलब कि जैसे कि 2 के बाद 3 आता है, 4 आता है, इस तरह का संख्या लेंगे जिसको कि आप कंजेक्यूटिव नंबर्स बोलते हो, मतलब एक एक करके आगे बढ़ेंगे। तो वो और प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होगा तभी तो उसका एचसीएफ एक होगा। तो आप देखो, एक्स को करो 2 पुट, वाई को करो 3 और जेड को करो 5। देखो ये जो संख्या है ना 2 3 5, जब कंजेक्यूटिव प्राइम नंबर की बात होगी तो यही संख्या 2 3 5 से ही होगा। 2 3 5 ही है ऐसा नंबर में कि ये को प्राइम नंबर है और कंजेक्यूटिव है, लगातार है। अभी ने बोलना कि 3 के बाद 4 भी तो है सर, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो एक्स 2 लिए, वाई 3 लिए और जेड 5 लिए, तो द्वितीय 6 पंचे 30, ये इसको वेरीफाई कर जा रहा है, राइट। अब पूछा एबीसी का न्यूनतम संभव मान क्या है। ए बराबर क्या दे रखा था इसने, 12x। तो x की जगह हम क्या रखे हैं 2, 12 दूना 24। बी 36y, तो 36 दिया 108, क्योंकि y की वैल्यू 3 है। 18z, 18 पंचे 90, आपको जोड़ देना है। 8 4 12 के 2, 10 9 19, 2 21 1 22, 222। तो ये आपका नंबर है, ठीक है। ये चीज़ जाने कैसे हुआ, 235 प्राइम नंबर आपका 2 से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद प्राइम नंबर 3 आएगा, उसके बाद 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, उसके बाद 5 आएगा। और यही लेने का मेन इसमें कहानी क्या है। यदि ये आप को पता है तब तो सवाल हो ही जाता, यदि नहीं पता है तब तो गए काम से, राइट। सो फिलहाल हम चलेंगे नेक्स्ट पे। ब्लड रिलेशन आप कैसे बनाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ, जो मुझको पता है, क्योंकि इस बार रीजनिंग के क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा कराए नहीं हैं, क्योंकि जो भी पजल्स के कराए थे तो वो जो पुरानी वीडियो हैं 25 वाले बूस्टर पैक में, ठीक है, तो वो सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं पजल्स के। जितने भी पजल्स आपको दिख रहे हैं 26 में ना, वो 25 में मैं करा चुका हूँ, राइट। तो एक चीज़ को बार बार करा के सर दर्द नहीं कराना। अब इसने क्वेश्चंस क्या बोला, सी एफ का पुत्र है, सी एफ का पुत्र है, यानी ये पुत्र होगा तो प्लस होता है। एफ ई की बहन है, देखो ध्यान से, एफ ई की बहन है, इसका मतलब ये माइनस होगा। एफ ई की बहन है, ई जी का पुत्र है, ई जो है जी का पुत्र है, ई जी का पुत्र है। तो चूंकि ये भाई बहन है तो ये भी तो इसी में रिलेट होगा ना, मतलब जी का ही पुत्र होगा एफ। उसके बाद बोला जी एच का पति है, जी एच का पति है। तो जी यदि पति है तो ये प्लस और एच यहाँ पर माइनस हो जाएगा जब पति है। तो सी का एच से क्या संबंध, मतलब सी जो है ना एच का कौन है, तो क्या हो जाएगा, एच की पुत्री कौन है, एफ। तो पुत्री
का पुत्र, ऑप्शंस नंबर ए, राइट। ऐसे ही सजाते हो ना आप? शायद ऐसे ही सजाते होंगे, नहीं सजाते होंगे तो ऐसे ही सजाइए, राइट। सो आज के सेशंस का ये लास्ट क्वेश्चंस है, तो मिलते हैं बूस्टर पैक के अपकमिंग सेशंस में। तब तक के लिए जय हिंद एंड जय बिहार एंड लव यू टू ऑल। हाँ, एक बात और बता दूं कि अब अग्नि सीरीज लॉन्च हो रही है। अग्नि सीरीज में हम लोग जो लेटेस्ट पैटर्न है एसएससी सीजीएल के, उसके अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो कि आपको भी पता है स्मार्ट अप्रोच वहाँ पे काफ़ी काम आने वाला है, क्योंकि अब जो उसने सेक्शनल टाइम लगा दिया है, तो ये सर दर्द होने वाली बात है, राइट। तो बूस्टर पैक और अग्नि सीरीज दोनों चलेगी अल्टरनेट डेज पे, ठीक है। सो थैंक यू एंड लव यू टू ऑल।